समवेयर मेंटली प्रिपेयर्ड कि मैं जा रही हूँ आज, एक गट फीलिंग आ रही थी मुझे, बट होने को कौन टाल सकता है, इट इज़ व्हाट इट इज़। और हमने डील बनाई थी कि मैं तो कोई दे रही हूँ एज अ टोकन ऑफ ट्रस्ट, हम अपनी एक अलग अलायंस बनाएंगे, मी एंड टेन। बट वो एकदम से पलट गया, उसने गुल्लू गैंग ज्वाइन कर ली। आई थिंक वो बहुत बड़ा स्विच या फ्लिप बोल सकते हैं टेन की तरफ से था। मुझे बोल रहे फेक रिलेशनशिप है और उसकी खुद की कनेक्शन ने उसको छोड़ के टिकट टू फिनाले एकदम से ले लिया दीप्तांशु ने। ये बहुत गलत एलिगेशन लगाया उसने मेरे ऊपर कि मैं रिस्पेक्ट नहीं करती थी, वैल्यू नहीं करती थी, थैंक यू नहीं बोला। रॉन यू सच अ लायर, इतना झूठ बोल रहे हो सबके साथ। टेन तो खेल गया, टिकट टू फिनाले पहुंच गया तो सीधा एंड वो ऐसे गिव अप कर रहा था कि अगर कोई वाइल्ड कार्ड आएगा तो मैं तेरे को पिच करूंगा उसके लिए कि तू उसके साथ जाके परफॉर्म कर और मैं निकल जाऊंगा। आई वाज लाइक ये क्या बोल रहा है। Hi guys, this is your insider Amir Hussain and I have with me Asmita जो लास्ट डंपिंग सेशन से अभी जस्ट दम होके इधर मेरे पास आई है। फ्रेश डंप होके। क्या हुआ अस्मिता, ये बताओ यार। मतलब ये बहुत एक्सपेक्टेड हो ही गया था। जो चॉइसेस थे वहाँ पे उससे पता चल ही गया था कि अपने कनेक्शंस को वो सेव करेंगे, क्योंकि डंपिंग पावर गई थी टेन और सौंदर्य के पास और अनसेफ जोन में थे दीप्तांशु एंड सदफ। तो ऑब्वियसली अपने कनेक्शंस को सेव करेंगे, भले ही वो अपने कनेक्शंस के साथ नहीं खेल रहे हैं। और मतलब इतना क्लियर कर दिया था कि 3 लोग डंप होंगे, तो इट वाज वेरी ऑब्वियस मैं, मोहित और व्हाट्स हर नेम आकांक्षा, हम तीनों ही जाने वाले हैं। एंड आई वाज समवेयर मेंटली प्रिपेयर्ड कि मैं जा रही हूँ आज, एक गट फीलिंग आ रही थी मुझे, बट होने को कौन टाल सकता है, इट इज़ व्हाट इट इज़। What went wrong, you think? I don't think anything went wrong because first day से ही I have been playing my game. मुझे नहीं पता मैंने सही किया है गलत किया है, बट मैं अपने टर्म्स में खेलते आई हूँ अभी तक। और जो मुझे गलत लगा मैंने उसको पॉइंट आउट किया, जो मुझे सही लगा उसके साथ मैंने किया। एंड मैंने वो डूम सेशन में भी ये सेम चीज़ बोली थी कि यहाँ पे ना बहुत ग्रुपिज्म, अलायंस, पैसा विला में भी बहुत चल रहा था, जब कंबाइन हुआ तब भी बहुत चल रहा था। बट मैं उस ग्रुप का पार्ट नहीं बनना चाहती थी, दोनों में से किसी का भी, बिकॉज एज आई सेड आई लाइक टू लीड। मैं चाहूँगी कि मैं अपनी एक अलायंस बनाऊँ, या फिर जो मैंने टेन के साथ डील भी किया था, यू नो, स्प्लिट कॉइन्स, 70% स्प्लिट कॉइन्स मैंने टेन को दिए थे और हमने डील बनाई थी कि मैं तो कोई दे रही हूँ एज अ टोकन ऑफ ट्रस्ट, हम अपनी एक अलग अलायंस बनाएंगे, मी एंड टेन। बट वो एकदम से पलट गया, उसने गुल्लू गैंग ज्वाइन कर ली। आई थिंक वो बहुत बड़ा स्विच या फ्लिप बोल सकते हैं टेन की तरफ से था। अगर हम एक अलग ग्रुप बनाते, अलायंस बनाते जिसमें मोहित, अनुष्का सब होते, तो अभी जो सिनेरियो था पूरे गेम का वुड हैव बीन वेरी डिफरेंट। अगर वो चीज़ अगर वो चीज़ वर्कआउट करती तो ये जो आप टीम के साथ बात की थी, ये रॉन के जाने से पहले था या रॉन के जाने के बाद था? ये तो बहुत पहले का है, फर्स्ट डे का ये, और रॉन भी था साथ में। एंड रॉन ने मुझे बोला था कि वी कैन ट्रस्ट टेन, तभी मैंने वो डील बनाई थी। तो आज के जो डोम सेशन में था यार, आज हमने देखा कि रूरू ने अपने पावर गिव अप कर दिया टू गो टू द आइडल मैच विथ योगेश। अगर ये दोनों कुर्सी में अपना गुल्लू और कायरा रहते थे तो सिचुएशन कैसा होता था? सिचुएशन आई थिंक कम्प्लीटली डिफरेंट होता, बिकॉज कायरा और मेरे वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स, तो कायरा अपना पूरा जी जान लगा देती मुझे बचाने का। मोहित का थोड़ा डाउटफुल था, जो मेरा कनेक्शन जिसके साथ मैंने एक चैलेंज परफॉर्म किया, बट मुझे मेरा पता था कि मैं सेफ़ होती, अभी भी विला में होती। बट ये जो एकदम से चेंज हुआ, ट्विस्ट हुआ, दोनों डीथ्रोन हो गए, फिर योगेश एंड रूरू आ गए थ्रोन में, तो उनकी क्लियर प्रायोरिटीज़ थी दीक्षा एंड हिमांशु, उनको एकदम से सेव कर लिया। हिमांशु और दीक्षा को सेव करना चाहते हैं। हिमांशु एंड दीक्षा, वेलकम बैक टू स्प्लिट्सविला। यू हैव बीन सेव्ड बाय भाईचारा। थैंक यू। हमारी जगह भी डंप हो रहे होते दीक्षा एंड हिमांशु मोस्ट प्रोबेबली, या फिर दीप्तांशु। ओके, आपके दोस्त लोग आपको बचा देते थे, दोस्त ऑब्वियस कि नसीब में नहीं था आज रहने की। मेरी किस्मत बहुत खराब, आई स्वेयर। ये किस्मत की बात करें तो आपका जर्नी भी रिवाइज करेंगे। यू स्टार्टेड योर जर्नी फ्रॉम पैसा विला, उधर आपको रॉन मिला, कनेक्शन बन गया, लेकिन आप खुश नहीं थे यार रॉन से स्टार्टिंग में वो रीजन क्या था? आई मीन ये बहुत फेमस भी हुआ था कि आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर, अस्मिता द एक्सप्लोरर, ये सब चीज़ें हुई थी। बट आई वुड जस्ट लाइक टू से वन थिंग, मुझे जैसा फील हुआ मैंने वो सब चीज़ें सामने रखी, मैंने उसको कभी ऐसे ब्लाइंड
लाइक यू नो ब्लाइंड इन लव, या फिर उसको फॉल्स होप नहीं दी थी कि मैं तेरे साथ ही खेलूँगी, एंड तक तेरे साथ ही कनेक्शन बनाना है। मुझे मुझे ऐसा लगा मैंने बहुत जल्दबाजी कर दी कनेक्शन बनाने में, बिकॉज मैं धीरे धीरे वो फीलिंग्स डेवलप होती हैं, एंड मैंने वही किया अपने जर्नी में। धीरे धीरे बहुत लड़े हम, हमारा प्यार भी दिखा, बहुत सारा चीज़ें भी दिखी उसमें। तो स्टार्टिंग में मैं खुश इसलिए नहीं थी बिकॉज़ मेरी मे बी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन हो गई थी बहुत जल्दी, उसी वजह से हमारा काफ़ी इशू भी हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ। बट धीरे धीरे उसके बाद हमने चीज़ों पे वर्क किया, काफ़ी टेस्ट भी हुए। एकदम से बॉयज़ विला के गायब हो गए, स्विच हो गया, फिर एकदम से मर्ज हो गया। बट फिर उसके बाद मुझे रॉन की इम्पोर्टेंस, आई थिंक इट वॉज़ अ गुड थिंग। वो जो पूल पार्टी वगैरह हुआ था उसके बाद मुझे इम्पोर्टेंस पता चली रॉन की, कि दैट what kind of a man he is, and Ron is the one for me. Okay, for sure. आपने बस कर For sure, yes. ओके क्योंकि आपके ऊपर आज एलिगेशन भी आ रहा था कि आप फेक कर रहे हो आपका लव, यू एक्चुअली डोंट लाइक रॉन, एंड हाँ. ये पूरा ये आ रहा था, तो ये एलिगेशन सच है? नहीं, No, absolutely not. ये सब आई थिंक पैसा वेला से, जस्ट बिकॉज हमारी लड़ाइयाँ बहुत होती हैं, तो विशु, दीप्तांशु, ये सब खुद मजाक बनाते हैं हमारा कि अस्मिता फेक कर रही है रॉन के साथ, एंड स्प्लिट्सविला के बाद उसको छोड़ देगी, शी इज़ डूइंग इट फॉर द शो। अगर मुझे शो के लिए करना होता ना, तो जब मर्ज हुआ होता तभी मैं अपना कनेक्शन चेंज कर लेती। मेरे पास ऑप्शंस अवेलेबल थे, क्लियर थे, बट आई जेन्युइनली हैड फीलिंग्स फॉर रॉन, और मैं उसको कंटिन्यू करना चाहती थी, तभी मैंने किया। मुझे बोल रहे फेक रिलेशनशिप है, और उसकी खुद की कनेक्शन ने उसको छोड़ के टिकट टू फिनाले एकदम से ले लिया दीप्तांशु ने। लाइक मेरे रिलेशन को वो क्वेश्चन करें, उनका खुद का घर बसा हुआ नहीं है। सो इट जस्ट प्रूव्ड एवरीथिंग कि वो सब गलत है, पागल बनाने थे, झूठ। ये जो आप बोलो ऑप्शन, ओके, ये जो आप ऑप्शंस आप बोल रहे थे, रॉन नहीं तो कोई, अगर रॉन नहीं तो कौन? Who was in रॉन नहीं तो कौन? Who was in your mind, मतलब who was in your radar कि मतलब अगर रॉन नहीं तो अगर ये है, मतलब this person might be my connection. वैसे लव वाला कनेक्शन नहीं, अगर Overall. मुझे प्ले अलोंग करना होता, चैलेंजेस परफॉर्म करने होते, तो आई थिंक विशु था। विशु उस समय सुजैन के साथ था जब हम मर्ज हुआ था वाला, बट विशु वॉज नॉट रियली हैप्पी विद सुजैन, और वो चाह रहा था कि कनेक्शन बनाए। तो उसने मेरे से पूछा भी था ये चीज़, जो बाहर आई नहीं चीज़, बट उसने बोला था कि या तो मैं निहारिका, अस्मिता इनके साथ परफॉर्म करूँगा। तो आई थिंक विशु था, और तो सबके ऑलरेडी कनेक्शंस थे। आपने बोले बहुत सारे ऑप्शंस थे ना, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। क्या पता कुछ कनेक्शन तोड़ भी देती है। ओके, तो क्यों नहीं किया आपने? करना चाहिए था, क्यों नहीं किए? नहीं, वैसा नहीं कर सकते। रॉन इज द वन। या रॉन इज़ द वन, बट मुझे उस समय अगर फीलिंग आती कि मुझे एक्सप्लोर करना है तो मैं करती। मैं उस चीज़ से हटती नहीं, बट मैं चाह रही थी कि मैं रॉन के साथ चीज़ें रिजॉल्व करूँ, एंड वो सॉर्ट भी हुई हमारी चीज़ें। ओके, मतलब उसने अपने हरकतें सुधराई या आपने भी? दोनों ने जैसे मैं पहले थोड़े कम एफर्ट्स लगाती थी, बट ये बहुत गलत एलिगेशन लगाया उसने मेरे ऊपर। Exactly, हाँ। कि मैं रिस्पेक्ट नहीं करती थी, वैल्यू नहीं करती थी, थैंक यू नहीं बोला। रॉन, यू सच अ लायर, इतना झूठ बोल रहा है वो सबके सामने। हिंदी में एक कहावत है, घूम फिर के भोपला चौक जो बोलते हैं, आप जाके एक्सप्लोर करके रॉन के पास ही आ गए, तो वही हो गया। इंडियन, यू आर हैप्पी। लौट के उद्धू घर को आए। हाँ, वही है, मतलब यू आर हैप्पी इंडियन, यू वर या हैप्पी। आई एम वेरी हैप्पी। तो अभी कनेक्शन का तो बात हो गया, हु वाज योर फ्रेंड इन द विला? निहारिका। निहारिका, ऑफ कोर्स। ओके, यू वांट टू टॉक अबाउट इट, एनीथिंग यू वांट टू मिस अबाउट हर, या मिस तो नहीं, बिकॉज हम डेफिनेटली मिलने वाले हैं। मैं तो सोच रही हूँ मैं उसके घर में, लाइक हम साथ में रहेंगे। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं मुंबई जाऊँगी, उसके साथ रहेंगे, साथ में घूमेंगे फिरेंगे, काम करेंगे साथ में। तो हमने ये प्लान बना रखा था प्रॉपर। मैं उसको नंबर दे के आई थी आज। अरे क्या बात, क्योंकि मुझे पता था कि आज मैं निकलने वाली हूँ। Okay. फीलिंग आ गई थी। फीलिंग सच निकली आपकी आज, बहुत सही थी। हाँ। जब अच्छा सोचती हूँ तब नहीं होता, जब गलत सोचती हूँ ना वो चीज़ सच्ची हो जाती है। Okay. बट निहारिका इज़ डेफिनेटली द मोस्ट केयरिंग, लविंग पर्सन एवर। वो मेरी बड़ी दीदी की तरह थी, हमारे बीच में बहुत ज़्यादा एज गैप है। तो वो जब मुझे कुछ समझाती भी थी ना, तो मैं बैठ के समझती थी वो चीज़ें। कभी ऐसे ऑफेंसिव नहीं लिया या ईगो में नहीं लिया। तो मेरे लिए काइंड ऑफ वो मम्मी की तरह थी इस शो में, अच्छे से मेरा टेक केयर करती थी, बातें हम मतलब बहुत मज़ा आया मुझे निहारिका के साथ। बस मेरा कनेक्शन था रॉन, और उसके बाद मेरी प्रायोरिटी थी निहारिका, एंड दैट्स इट। और स्वीट एंड सिंपल, या स्वीट एंड सिंपल। मतलब if you want to miss someone in the villa right now, would it be Niharika or someone else with me right now? या निहारिका डेफिनेटली। Apart from her? अपार्ट फ्रॉम हर आई थिंक ये बहुत अनएक्सपेक्टेड आंसर है, बट कायरा। Kaira.
जो मेरी दुश्मन थी बिल्कुल वैसा वेला में, बट जब वो पूल पार्टी वगैरह हुई ना वॉइस की, उसके बाद हमारा बहुत अच्छे टर्म्स हो गए थे। एंड कायरा इज़ एक्चुअली अ वेरी स्वीट जेन्युइन पर्सन, वो भी बहुत इक्वली लविंग केयरिंग है, तो उनको भी मैं बहुत मिस करूँगी। ओके, अभी मेरे को एक बात बताओ, सबसे गंदा गेम कौन खेल रहा है? डर्टी गेम। Isn't it obvious? मैं चाहता हूँ कि आप बोले। दीप्तांशु, और कौन? बस दीप्तांशु ही? दीप्तांशु, उसकी दीप्तांशु, कनेक्शन, हाँ। सौंदर्या, वो बहुत ही गंदा गेम खेल रहे हैं। मतलब आप अच्छे से फेयर फाइट करके भी खेल सकते हो, बट आई मीन अब उनका गेम प्लान है, हर कोई एक जैसा नहीं होता, वो खेल रहे हैं जैसा खेले। बट उसके साथ साथ आई फील लाइक टेन ने भी जो किया वो बहुत गलत किया, बट दोनों टेन एंड सदफ इक्वली रिस्पॉन्सिबल है उस चीज़ के लिए, क्योंकि उन दोनों को पता था कि उनकी क्या सिचुएशन है। तो सदफ भी बैक ऑफ कर सकती थी, एंड बट उन्होंने, उनकी खुद की चॉइस थी म्यूचुअल कि उनको प्ले अलोंग करना है, एंड तक रहना है साथ में। तो उसके बाद टेन तो खेल गया, टिकट टू फिनाले पहुंच गया हो तो सीधा मौका मिलते ही चपट लिया उसने। सीरियसली। या तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा यही है आपसे कि हु इज प्लेइंग द स्मार्टेस्ट गेम राइट नाउ? स्मार्टेस्ट गेम राइट नाउ, आई थिंक गुल्लू। गुल्लू। रीजन? बहुत बढ़िया खेल रहा है ऑनेस्टली बोलो तो, एंटरटेनमेंट में भी मस्त है वो, चैलेंजेस भी बढ़िया कर रहा है, तो ऑल ओवर्स। और मतलब जिस तरह से उसने अपनी अलायंस पैसा विला से बना के अभी तक रखी थी, मतलब अपने अंडर कंट्रोल रख रखी है उसने चीज़ें, उसके अकॉर्डिंगली चीज़ें हो रही है, तो ही इज़ अ स्मार्ट प्लेयर आई वुड से। ओके, और आप किसके लिए रूट कर रहे हो जीतने के लिए स्पिट्सविला? ऑफ कोर्स निहारिका एंड सौरभ। जीतेंगे तुम्हारे हिसाब से? वो है कैपेबिलिटी, बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी है, वो दोनों ही बहुत इक्वली स्ट्रॉन्ग हैं, एंड जब भी वो परफॉर्म करते हैं बहुत बढ़िया परफॉर्म करते हैं। हर चैलेंजेस उन्होंने डे वन से तो नहीं, बट जब भी उन्होंने फर्स्ट चैलेंज जब साथ में किया था बहुत बढ़िया किया था। वो जो स्पॉन्ज वाला था, खुश हो रहा था उसको देख के, वो स्टार्टिंग ऑफ देयर कनेक्शन था। ओके, या उनका कनेक्शन वहीं से, उनका कनेक्शन भी बहुत प्यारा जेन्युइन है, एंड वो डिजर्व करते हैं जीतना। Okay. बिल्कुल डिजर्व करते हैं। Any last message to the Spitzvillains if you want to give any specific person या तो overall to Spitzvillains? To overall Spitzvillains, I would say कि play fair, play well and grudges hold मत करना किसी के साथ। जो भी शो में होता है उसको शो में रहने दो। मैं पर्सनली किसी के साथ ग्रज होल्ड करके नहीं जा रही हूँ, मेरे साथ जो अच्छा रहेगा मैं उसके साथ अच्छी रहूँगी। मैं सबसे मिलना चाहूँगी शो के बाद, और एंड आई फील लाइक कि इस सीज़न में मैंने एक चीज़ देखी जो सब में कॉमन थी, दैट वाज ईगो प्रॉब्लम। हाँ, वो तो होता है। ईगो हाँ। हर किसी में इतना ज़्यादा, मैंने प्रीवियस सीजन्स भी देखे हैं, बट जितना इस सीज़न में हर एक इंसान के अंदर ईगो भरा हुआ था, इंक्लूडिंग मी। ये तुमने बोला, अच्छी काम कर दे। हाँ, you accepted, that is nice। हाँ, इंक्लूडिंग मी। पूरा जेंजी शो लग रहा था कि जेंजी बच्चे आए हैं यहाँ पे खेलने के लिए। तो मैं वही बोलूँगी, थोड़ा सा ईगो कम करना चाहिए। मैं भी, आई एम ऑल्सो वर्किंग ऑन इट, एंड यस, बेस्ट विशेस टू एवरीवन। सब बढ़िया करे, जब शो से बाहर निकले हम सब मिले, अच्छा काम मिले सबको, एंड सक्सेस मिले सबको। so sweet। आपके जाने से पहले आपके हेटर्स इन द विला को अगर आप अपना फेमस डायलॉग बोलना चाहते हो तो बोलो ना जरा। STFU भाई, अस्मिता, ये सीजन का मेरे को बेंचमार्क बनेगा आपका। Just shut the fuck up। Oh my God, lovely यार। ठीक है अस्मिता, let's get back to Ron। मैंने जैसा ऑब्जर्व किया है और ऑडियंस ऑब्जर्व करेंगे, शो देखते हैं आपका जर्नी, यू परफॉर्म अ लॉट ऑफ चैलेंजेस विद रॉन, बट आपने ज्यादा जीता नहीं उनके साथ। ज्यादा जीता नहीं, एक भी चैलेंज नहीं जीता है। वही उस साथ में नहीं जीते हो आप, लेकिन आप इधर टीम के साथ जब परफॉर्म कर रहे, पहले ही चैलेंज में स्प्लिट्स को जीत गए, तो आपको नहीं लगता अगर आपका कनेक्शन कोई और होता था, आपका जर्नी अलग होता था थोड़ा सा? I saw it coming। और मुझे बहुत लोगों ने बोला भी था कि अगर मेरी कोई डिफरेंट चॉइस होती लड़कों में, अगर मैं किसी और के साथ कनेक्शन बनाती, सिनेरियो भी बहुत डिफरेंट होता। आई डू बिलीव इन दैट। रॉन एज अ पर्सन, ही इज़ लाइक द मोस्ट जेन्युइन स्वीटेस्ट गाय इन द विला। वो जैसा है वो एक्चुअली में ऐसा है, बट आई फील लाइक जो उसको लोग बोल रहे थे ना फेक स्वीट बनता है, फेक करता है, मुझे स्टार्टिंग में लगा था, बट जब
धीरे धीरे हमारी और बॉन्डिंग हुई, उसके बारे में मैंने और जाना, तो मुझे पता चला कि वो एक्चुअली में ऐसा पर्सन है. ही इज़ स्वीट, जेन्युइन लाइक दैट. बट आई फील लाइक जब फिज़िकल परफॉर्मेंस की बात आती है, चैलेंजेस परफॉर्म करने की बात आती है, उसमें काफ़ी ज़्यादा लैक करता था. एंड हमारा डिस्कशन भी हुआ था इस बारे में. एंड वो ऐसे गिव अप कर रहा था कि अगर कोई वाइल्ड कार्ड आएगा तो मैं तेरे को पिच करूँगा उसके लिए कि तू उसके साथ जाके परफॉर्म कर और मैं निकल जाऊँगा. आई वाज लाइक ये क्या बोल रहा है. बट या आई डू बिलीव, ऑनेस्टली बोलूँगी कि अगर मेरा कोई और कनेक्शन होता जो फिज़िकली स्ट्रॉन्ग होता, अच्छे से परफॉर्म करता, बिकॉज मैं अपने साइड से 100% कर रही थी और सुनने में भी यही आ रहा था कि मैं अच्छे से परफॉर्म कर रही हूँ चैलेंजेस, बट रॉन के साइड से हमेशा कुछ ना कुछ लैक हो जाता था. वो 100% नहीं दे रहा था चैलेंजेस में. एंड आई फील लाइक उसका इतना फोकस भी नहीं था, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि विनिंग लूजिंग उसको इतना मैटर नहीं करता है. बट आई एम वेरी कम्पिटिटिव, आई हेट लूजिंग. मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ जब व्हेन आई डोंट विन. बट उसके साइड से बहुत न्यूट्रल रहता था कि मतलब जीते हारे तो उसको इतना फ़र्क नहीं पड़ता था, मुझे ऐसा लगता है. बट मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता था. अगर मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर होता तो अभी मैं शायद जीत भी गई होती. पूरा सिनेरियो अलग होता था, सिचुएशन कम्प्लीटली डिफरेंट होता. I feel bad for you यार. But you still like Ron. But I still like Ron. Yeah. And I will not explore. इंसान प्यार में क्या क्या करता है यार. आपको लगता है मैंने प्यार में गलती की? मेरे प्यार नजरिए नहीं, से मैं ये नहीं बोल रही कि मुझे प्यार हो गया. Exactly, मुझे वो इंसान पसंद है. I never said I love him. It's just मुझे अच्छा लगता है वो. अब देखते हैं बाहर जाके क्या होता है, मिलेंगे अभी फिर पता चलेगा. आपका अगर ऑप्शंस खुले होते तो आप कनेक्शन चेंज करते थे, मतलब if you had options. तो I want to know that. I think yes. Like मुझे ऑनेस्टली सच्ची बता रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने I feel like you were stuck. This is what I feel. Am I right or am I wrong? At some point, yes, मुझे एक स्टक जैसा फील हुआ था कि मैं अटक गई हूँ. अब मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं निकल भी नहीं पा रही हूँ और मैं कुछ नया एक्सप्लोर नहीं बोलूँगी मैं, बट नया कनेक्शन फॉर्म भी नहीं कर सकती. बट मुझे ऐसा लगता है मैंने बहुत जल्दबाजी कर दी गेम के स्टार्टिंग में. लिटरली डे 1 में मैंने कनेक्शन बना लिया. जबकि मैं ये अपने आप को प्रॉमिस करके आई थी कि मैं शो में गई हूँ, मैं सब लड़कों को जानूंगी, पहचानूंगी एंड तब दिमाग से कनेक्शन बनाऊंगी. एंड मैंने उसका कंप्लीट ऑपोजिट किया. मुझे एक लड़का मिला, उसने अच्छे से मेरे से बात की और बस फिसल गई फिर उसमें. कोई खैर, मतलब एक चैलेंज तो आपने अच्छा किया लव्स के रॉन के साथ. एक चैलेंज मेमोरी अच्छा लेके जाएगा. अच्छा लड़का है यार रॉन. मैंने कब बोला अच्छा लड़का है ना. एक्सप्लोर. लेकिन आपके जाने से पहले आपके अंदर की जो परास है, आपका अंदर का जो स्ट्रेस है, मैं निकलवाना चाहता हूँ. हमारा एक छोटा भाई है, मेरा एक दोस्त है. जाने से पहले कंटेस्टेंट में उनसे मिलवाता हूँ. उनका नाम है दमपिंदर. यस, दमपिंदर प्लीज लाया जाए. देखो, ये आप रॉन भी इमेजिन कर सकते हो उसको, क्योंकि रॉन का भी कर्ली बाल था, समझ रहे हो. ये आप किसी को भी इमेजिन कर सकते हो. एंड विद गिविंग रीजंस यू कैन hit the fuck out of this person and you can tell this person shut the fuck up and hit it and with reasons. अभी कौन रहेगा वो आप सोच के बताओ मुझे. तो मतलब मल्टीपल लोग हो सकते हैं. आपको जितना नाम लेना है ले लो. उठा के फेंकना है, ये करना है वो, because I want you to go with a light heart, not heavy heart. Yeah. Very light heart. इससे मैं बहुत रिलीफ. देखो किससे गुस्सा है आपको ये 2 मिनट. मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा है दीप्तांशु से. तो वो चश्मे पहनता है. सबसे पहले तो मैं उसके चश्मे उतार के फेंकूंगी. क्योंकि दीप्तांशु ने बहुत ज़्यादा फ्लिप मारा है मेरे पे. मतलब वो बोलता कुछ था, करता कुछ था, और मतलब उससे कुछ चीज़ें शेयर करो मेरे अगेंस्ट यूज़ कर रहा है. इतना झूठ बोल के उसने अभी लास्ट 2 में भी चैलेंज में भी उसने मुझे बोला कि मैंने उसे बोला कि रॉन के लिए नकली आंसू तो बहाने पड़ेंगे. लेट मी क्लियर दिस. दीप्तांशु वॉज द वन जिसने मुझे बोली थी ये चीज़ कि मुझे पता है तू रॉन के लिए नकली आंसू बहा रही थी. एंड वो चीज़ उसने मेरे ऊपर डाल दी और इतने क्लेवरली उसको यूज़ किया मेरे अगेंस्ट. आई वाज लाइक व्हाट द फक, ये क्या कर रहा है. तो बहुत ही गंदी गेम खेल रहा है. एंड आई थिंक ये ही एक होगा दीप्तांशु
जिसको ये चोट भी लगी हुई है, जिसको मैं उठा के बिल्कुल फेंको। बिल्कुल भी नहीं मिलना चाहूंगी। ओ दिस इज फकिंग हैवी। या अभी लाते मारो उसको जितना जो भी। टी-शर्ट पहना के fuck you दीप्तांशु। और कोई है? नहीं बस इतना ही काफी है। नहीं, दीप्तांशु, आई हेट दीप्तांशु। ओके देखो उससे मैं आप बिल्कुल भी नहीं मिलना चाहूंगी। दीप्तांशु का क्या हाल, पकड़ के आउट ऑफ ऑर्डर कर दिया या। दीप्तांशु go को। away। वो मत और करो वो यार। बिल्कुल- और रॉन का याद आता है वो बाल लेके, यार मत करो। नहीं यार, रॉन के बेटर है उससे। बेटर है। वो बिल्कुल डिजर्व नहीं करता वो शो में रहना, तो मुझे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा वो हो रहा है कि अभी तक टिका हुआ है, बट वो कल निकल जाएगा सेमीफिनाले में, क्योंकि चैलेंजेस वो वैसे भी परफॉर्म नहीं कर पाता। क्या बात कर रहे हो? हाँ, क्या बात है, वो देखेंगे तो अभी। बस गुल्लू की चौड़ में अभी तक यहाँ तक आ गया वो। हाँ गुल्लू की अलायंस में रह के होपफुली आप जो चाहते हो वो हो जाए। होगा ऐसा, हो गया ऐसा, कल निकल रहा है होगा। वो। अस्मिता बोल गया तो हो गया। थैंक यू सो मच अस्मिता, इट वाज लवली हैविंग यू हियर। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, दिस वाज अस्मिता। यू गाइस कीप वाचिंग Instax Fujifilm presents MTV Switzerland 16। उसका फिर एक और लड़के के साथ सीन था। यस, You're being very over smart right now, and I do not like over smart people. तुम्हारा एटीट्यूड क्या मुझे पता नहीं, तुमको दूसरे शो से मैंने देखा नहीं है, कितने बदतमीज हो तुम। You said your ex is your best friend. My ex had the same problem. क्या हम एक आइडल मैच है? Sorry. यार पैकअप होके 2 घंटे हो गए, चले। Oh no, I didn't even realize there's so much to catch up on and I can't keep up. Split Pugloos, if I'm stuck like this, you will be too. So go watch MTV Splitsvilla Extra Dose exclusively on Geo Hotstar. So scroll more and watch more. Excuse me, I have to get back to this.